प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं पुनः हाजिर हुआ आप लोग के सामने घन एवं घनमूल के बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आप लोग के सामने। जैसा कि आप लोग को पता है, इसके पहले के एपिसोड में या इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने घन एवं घनमूल की जो अवधारणा होती है उसको सीखा था कि कैसे घन एवं घनमूल वर्क करता है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल को सॉल्व करने का काम करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो है पूर्ण घन संख्या का। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, पूर्ण घन संख्याएं कैसी होती हैं। पूर्ण घन संख्या, तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक, अगर एक का घन किया जाए तो कितना मिलेगा, हमें एक मिलेगा। मान लिया दो अगर है, दो का हम घन करें तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। अगर तीन का घन कर दें तो तीन का घन हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर हम चार का घन कर दें तो चार का घन कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए 10 का घन करते हैं तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 11 का घन करते हैं तो कितने मिलेगा, 1331 मिलेगा। अरे बस समझो ना। अगर ऐसे हम 12 का घन करते हैं तो 1728 मिलेगा। ऐसे अगर हम 20 का घन करते हैं तो 8000 मिलेगा। अरे ये ना बात समझ में। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, 1 से लेकर के 20 तक मैं गया, बीच में कुछ नंबर छूटा, लेकिन आपने देखा कि जैसे 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 2 का घन 2 नहीं होगा भाई, यहाँ से कुछ गलती होगी। 2 का घन 8 बनेगा और 3 का घन भी गलत बन गया है। 3 का घन 27 होगा, 3 3 9 27 हो जाता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा था, पूर्ण घन संख्याओं का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728 और 20 का घन 8000। ये आपके सामने लिखी। तो इसमें आपने ये देखा कि भाई नंबर जो हमारे जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 1000, 1131 मतलब 1331, 1728 और 8000, यही सारे नंबर्स क्या निकल रहे हैं, पूर्ण घन हैं। क्या, जैसे 1 के बाद में 8, इसके बीच में भी नंबर्स है ना, 1 से लेकर के 8 तक 2 3 4 5 6 और 7, इतने सारे नंबर्स होते हैं ना। लेकिन ये नंबर्स क्या किसी नंबर के पूर्ण घन हैं, नहीं है। बात आ रही समझ में। जैसे मैंने कहा 27 और 64, यानी 27 और 64 के बीच में जितने नंबर होते हैं, जैसे आप 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ऐसे डट डट अगर आप लिखें, 64 के पहले मान लीजिए 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, तो क्या ये सारे नंबर्स किसी नंबर के घन हैं? आप कहेंगे नहीं है। तो बात आई समझ ना। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर के पूर्ण घन बन जाते हैं उन्हीं नंबर्स को केवल पूर्ण घन कहते हैं, लेकिन जिन नंबर्स का घन नहीं होता है वो नंबर पूर्ण घन नहीं कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 120 किस नंबर की घन संख्या है, तो आप क्या बताओगी, भाई 120 तो किसी नंबर का घन संख्या होता है नहीं, कोई ऐसा नंबर ही नहीं जिसका 3 बार आपस में गुणा कर दो तो 120 आ जाए। अरे ये बात समझ ना। तो इसलिए पूर्ण घन संख्या क्या होती है, अब बात आई होगी समझ में, कि ऐसी संख्या जिसका पूरा घन निकल जाए, घनमूल निकल जाए। ऐसी संख्या जिसका पूरा घनमूल निकल जाए वही संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अरे ये बात समझ ना। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब यहीं से निष्कर्ष निकलता है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक, भाई नंबर्स अगर हमने प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पे देखा तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जैसे हम कह दें 1 का घन 1 ही होता है, तो यहीं से एग्जाम का ओरिएंटेड क्वेश्चन निकल के आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी की अगर बात कर लें तो भाई हम सबसे बड़ा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ा नंबर ही नहीं फाइंड कर सकते। भाई सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, कौन बताएगा?
भाई सबसे बड़ा नंबर ही जब हम नहीं फाइंड आउट कर सकते तो उसका घन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वो तो उसका 3 गुना और हो जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या बताए तो आप कह दीजिएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग माइनस की संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं कि भाई माइनस की संख्याएं कैसे वर्क करती हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो आप बोलोगे इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। अगर आपके सामने लिखा हो -2 गुणे -2 गुणे -2, तो आप कहोगे इसका जो प्रोडक्ट होगा -8 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि चिन्हों का जो गुणा होता है, जैसे माइनस गुणे अगर माइनस है तो वो प्लस बनाता है, और प्लस गुणे माइनस अगर है तो वो माइनस बनाता है ना। ऐसे ही प्लस अगर, और प्लस प्लस का प्रोडक्ट जो है वो प्लस ही बनाता है, और माइनस और प्लस का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस बनाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं भाई ये -1 तो माइनस माइनस किसका प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस का प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दोनों तो मिल करके +1 बना लेगा। और फिर +1 गुणे -1, प्लस और माइनस किसका प्रोडक्ट बनाता है, प्लस और माइनस। यहाँ से आप देखिए माइनस का प्रोडक्ट बनाता है, तो +1 -1 गुणा करके -1 बनाएगा। ऐसे ही 2 के केस में भी लागू होगा बात। आ रही बात ना समझ में? तो आप देख रहे हैं कि किसी भी माइनस नंबर जो जिसका घनमूल निकाला जा सकता है उसका घनमूल हमेशा माइनस में निकल के आएगा। कैसे? जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए -1 का आप घनमूल बताओ, तो आप कितना उत्तर बताओगे? -1 का घनमूल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे कि इसका -1 ही होगा। -8 का अगर आपसे घनमूल पूछ लिया जाए तो आप कितना बताओगे? -2 बताओगे। क्यों? क्योंकि इसको आप -8 को ऐसे लिख सकते हो ना, -2 गुणे -2 गुणे -2। भाई इसका हम लोग त्रिक बनाते हैं, एक गुणनखंड बाहर आ जाता है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं -2 बाहर आ रहा है। तो भाई बात समझो ना, माइनस नंबर का घनमूल हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे -25 का वर्गमूल पूछ लें तो कितना बताओगे? -5? नहीं, ये गलत है। माइनस नंबर का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे अगर -5 और गुणे +5 कर दें, अगर हम ऐसे कर दें तो भाई आप देख रहे हैं इस ऐसे, तो माइनस प्लस का तो गुणा माइनस हो जाता है ना, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं त्रिक बन ही नहीं रहा है, तो कैसे आप इसका वर्गमूल कहोगे? तो सीधा सीधा निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी माइनस नंबर का वर्गमूल हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई माइनस नंबर का घनमूल निकालना हो हमें तो वो संख्या माइनस में ही निकल के आती है। ये बहुत बेसिक और छोटी छोटी बातें हैं जो शायद ही कोई आपको बताता हो। तो चूँकि मैं बेसिक से चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए ये सब बातें मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हैं छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब घन और घनमूल में जितना कुछ बताना था लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे देखिए, अगर हमारे सामने नंबर आ जाए 27। चलिए छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं और बड़े तक जाएंगे। आपसे पूछा जाए 27 किस संख्या का घन है, 27 किस संख्या का घन है या 27 का घनमूल बताइए। तो आप बोलेंगे भैया 27 का हमें क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, एक जोड़ा एक त्रिक बन के बाहर आएगा, यानी इसका आंसर कितना बना? 3। इसका आंसर कितना बना? 3। आई बात समझ में? भाई गुणनखंड विधि से भी हम लोग क्या करते थे, अब आज गुणनखंड ही तो निकालते थे, तो वही चीज़ तो यहाँ किया गया। 3 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, एक ही त्रिक तो बना। तो वही चीज़ हमने, छोटा नंबर था भाई, उतना हमें पता होता है, हमने जल्दी से कर दिया। लेकिन चीज़ों को एक दूसरे से ऐड करने के लिए बहुत छोटे से शुरुआत किया हूँ। फिर आइए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 125। अगर आपसे 125 का घनमूल पूछ लिया जाए तो कितना आप बताओगे? आप कहोगे भाई 125 का हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिक गुणनखंड लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे 5 से काटेंगे, चूँकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 2 5 1 6, 3 तो सॉरी 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 2 5 5 25, 5 से कटेगा
तो 5 आएगा, 5 से कटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इसका जो जोड़ा बनेगा, उत्तरी खंड बनेगा वो 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना बना? 5 बना। आशा करता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी आगे बने रहिएगा, देखते हैं अभी आगे। फिर जैसे परिमेय संख्या आ जाए, मान लीजिए -125 बटे 216, -125 बटे 216। अब इसका आपसे पूछ लिया जाए घनमूल क्या होगा, इसका आपसे पूछ लिया जाए घनमूल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हमने इसके पहले एक नियम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर a बटे b के रूप में रूट में लिखा है तो इसको हम तोड़ करके √a बटे √b लिख सकते हैं। तो यही चीज़ घनमूल पे भी लागू होता है कि अगर यहाँ घनमूल है तो यहाँ √ मतलब घनमूल a घनमूल b हम लिख सकते हैं तोड़ करके, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इसी नियम पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको हम अलग 125 का घनमूल लिख लेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे 216 है तो इसका अलग से निकाल लेंगे, और दोनों को फिर अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप जानते हैं 125 का कितना हो जाएगा? 5 होता है 125 का, लेकिन चूंकि माइनस नंबर है तो माइनस आ जाएगा। अभी इसके पहले मैंने इसी कंसेप्ट को क्लियर किया था, देखिए उसकी ज़रूरत पड़ी कि ना पड़ी, आई बात ना समझ में। बटे 216 किस नंबर का होता है? अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो निकाल लेते हैं। 2 से काटोगे, 2 1 कम 2 2 2 8 16, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 27 दूना 54, 3 से काटोगे 9 त्रिक 27, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1। यहाँ आप देख रहे हैं 3 का त्रिक बन रहा है, 2 का त्रिक बन रहा है, तो 2 और 3, 2 गुणे 3 मतलब 6, 2 गुणे 3 मतलब 6, यानी कि आपका यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। -125 बटे 216 का जो घनमूल निकल के आएगा वो कितना बनेगा? -5 बटे 6। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भाई थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोग के सामने। अब कोई दशमलव नंबर ले लेते हैं, कोई दशमलव नंबर ले लेते हैं, तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे आप लोग? चलिए भाई एक सवाल ले लेते हैं घनमूल का, जैसे है 1 2 चलिए मान लीजिए 0.3 4 5 और 1 ये लिखा हुआ है। इसका आपसे पूछा जा रहा है घनमूल का घनमूल बताओ। तो मैंने दशमलव वाली संख्या का भी निकालना आप लोगों को बताया था कि किसी दशमलव की संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई दशमलव की संख्या आपके सामने आ जाए जिसका घनमूल लेना हो तो आप उसको परिमेय संख्या के रूप में पहले व्यक्त कर दो। उसको किसके रूप में व्यक्त कर दो? परिमेय संख्या के रूप में। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यही है कि इसको आप क्या लिखो, ऊपर जो नंबर हो केवल उसको लिखो, और नीचे बटे हर के रूप में क्या लिखो? दशमलव के लिए 1 लिख दो, और दशमलव के बाद जितना नंबर हो उतना 0 लगा दो, जितने अंक हो उतने 0 लगा दो। कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 6 बार आप 0 लगा दो, 6 बार आप क्या करो? 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1 का घनमूल क्या होता है? 1 होता है, बहुत प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया। बटे 1000, सॉरी 1000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आप इसको आराम से कह सकते हो कि भाई चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुद्धि आप लगाओ, थोड़ा सोचने का प्रयास करो। भाई किसी भी नंबर का हम त्रियक बनाते हैं घनमूल लेने के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ आप देख रहे हैं ये 100 गुणे 100 और गुणे 100 आपको दिख रहा है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन से देखिए, चीज़ों को समझने पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। भाई इसको यहाँ पे कितना 0? 1 2 3 4 5 6 0 है, यहाँ भी तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 0 आ गया। तो इसको हम 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, आप करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो इसका भी एक बन के आ गया। तो आपको क्या कहोगे? 1/100। अब चूंकि दशमलव में नंबर था तो इसको अगर हमें दशमलव में व्यक्त करना हो तो हम जानते हैं कि हर से अगर 2 0 कटता है तो अंश में 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। तो 1 अंक ऑलरेडी है, दूसरा अंक बनाने के लिए 1 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब चूंकि दशमलव के पहले हम लोग 0 लगा देते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अच्छा लगने का मतलब 0.01, केवल दशमलव ऐसे
कोई दिक्कत नहीं, आप दशमलव लगा सकते हैं, लेकिन जीरो आगे लगा दिया जाता है। तो ये इसका जो आंसर बन के आया, इस नंबर का घनमूल ये कितना बन के आया, 0.01। आई बात समझ में ना। तो आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपकी हुई होगी। अब कुछ और नंबर्स लेते हैं जिनका हम लोग घनमूल निकालते हैं। भाई मैंने दशमलव का नंबर ले लिया, परिमेय नंबर ले लिया, माइनस नंबर ले लिया, है ना, और वैसे जनरल नंबर्स तो लिए ही। अब आइए कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने का काम करते हैं हम लोग। जैसे घनमूल 21 और 6,600 नहीं, 21 और 6,000, इसका आपको निकालना है घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। तो फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका हम लोग याद कर लेते हैं जल्दी से। तो 21 6,000 जब आप लिखोगे तो यहाँ से आप क्या निकालोगे भाई, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे आपका 3 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 3 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे आपका 27, 2 9 54 होता है, 3 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, डबल जीरो आ जाएगा। फिर 2 से आप काटोगे, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, जीरो आ जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब यहाँ तक आपने देखा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 7 12, 3 15, 3 18, अभी 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेते हैं, तो आपका निकल के आएगा 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। अब यहाँ देख लेते हैं, 125 आ गया है। ये भाई अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 1 8 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से काट लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। फिर 5 से काट लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 5, और फिर 5 से काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ आपने देखा कि 2 का 1 त्रिक बना, फिर 2 का 1 बना, फिर 3 का बना, फिर 5 का बना। तो ले लेते हैं, 2 का बना, फिर से 2 का बना, फिर 3 का बना और फिर 5 का बना। तो कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो इस नंबर का जो आपका घनमूल निकल के आया वो कितना आया, 60 आया। तो आशा करता हूँ कि अब ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे अच्छे सवालों पे मूव करते हैं। जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, उनको हम लोग देखने का काम कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवाता हूँ, जल्दी से ध्यान से बने रहिएगा आप लोग। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो भाई आप लोग लाइक बटन को भी टच कर दीजिए, और अपने दोस्तों यारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये हमारा जो प्रयास है वो पहुंच सके, और वो लोग भी अपना प्रेम और जो सुझाव है वो हम तक भेज सकें। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम लोग अब एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, और क्वेश्चंस इसके बाद में हम लोग करने का काम करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ जाए, लिखा हुआ है, देखिए कैसे एग्ज़ाम आपको घुमाता है। क्यूब रूट, इसके बाद में इसके अंदर भी रूट दिया हुआ है, इसके अंदर रूट दिया हुआ है, और जो नंबर लिखा हुआ है वो देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा, आप इसका मान बताइए, आप इसका मान बताइए। देखिए क्यूब रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, केवल क्यूब रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, और उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, और उसका आपसे मान पूछ रहा है। अब बताइए, अब जिसका वर्गमूल और घनमूल दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसका आंसर निकाल सकता है, नहीं तो आसान नहीं। ऊपर से दशमलव में भी है, ऊपर से दशमलव में भी नंबर दिया हुआ है, तो आसान नहीं है ना। लेकिन आइए हम आसान बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग इसको अंदर से सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट से पहले इसको मुक्ति दिलाते हैं इस नंबर को ना, उसके बाद क्यूब रूट की बारी आएगी तब देख लिया जाएगा। तो पहले स्क्वायर रूट पे आ जाते हैं। तो स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए भाई कोई भी कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा
कि सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, और हम लोग चाहे स्क्वायर रूट निकाले चाहे क्यूब रूट निकाले, दशमलव नंबर का क्या करते हैं, उसको परिमेय में पहले बदल लेते हैं। तो परिमेय में बदलेंगे तो जो नंबर है उसको लिख लेंगे 729, और बटे दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद जितने डिजिट होता है उतना जीरो लगा लेते हैं। तो 3 3 6 है, तो 6 बार हम जीरो लगा लेंगे, 2 2 4 और 2 6, इतना हमने क्या लगा लिया, जीरो लगा लिया। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, अब आप जान रहे हैं कि 729 जो किसका स्क्वायर रूट होता है, 729 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलेंगे 27 का होता है। भाई स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको इसके जब मैंने वर्गमूल और वर्ग का टॉपिक पढ़ाया था, वर्ग एवं वर्गमूल का, तो उसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हूँ कि वर्ग या वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो 729 का 27 होता है, निकाल के देख लीजिएगा, बटे इसका वर्गमूल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1000 गुणे 1000, जैसे घनमूल में 3 3 का हम लोग त्रिक बनाते हैं, 3 को एक बार लिखते हैं, वैसे वर्गमूल में हम लोग 2 का जोड़ा बनाते थे। तो आप 1000 गुणे 1000 करोगे तो आपको 10 लाख मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो केवल 1000 निकल के आएगा ना, क्योंकि 1000 गुणे 1000 तो इतना बनेगा, तो एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, इतना हो गया। अब ये हमारा वर्ग स्क्वायर रूट से नंबर इतना निकल के आ गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। तो 27 का जो क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, वो 3 होता है, क्योंकि 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, 3 3 9 3 27। आई बात समझ में। और बटे 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो 10 होता है, क्यों, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 बनाता है। तो ये बन गया 3/10। और चूंकि ये दशमलव में नंबर दिया था, तो हो सकता है भाई हमारा आंसर भी दशमलव में आए। तो इसको अगर हम जीरो यहाँ से काटेंगे तो ऊपर एक अंक के बाद में हमारा दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बताइए कोई समस्या तकलीफ आपको महसूस हुई? नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर हो आराम से इसका आंसर निकाल लेगा, लेकिन जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो वो देख करके सवाल फंस जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि इसमें क्यूब रूट भी लगा है, स्क्वायर रूट भी लगा है, इसको कैसे हम परफॉर्म करें। और ऊपर से नंबर भी इतना लाजवाब, दशमलव में करके इतना बड़ा नंबर दे दिया है, सोचते रह जाओ। अगर कोई कर भी ले रहा है 5 मिनट एक सवाल में लगा दे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के एग्ज़ाम्स जो हैं, आज के कंपटीशन जो हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आपको आता कितना है, वो ये देखते हैं कि कितना जल्दी आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। आज के एग्ज़ाम्स में यही आपसे देखा जाता है। आई बात समझ में। आइए और क्वेश्चन 2, क्यूब रूट ऑफ 32 -3 क्यूब रूट ऑफ 4 और प्लस क्यूब रूट ऑफ 500। ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है किसके बराबर। इसके ऑप्शन भी मैं आप लोग के सामने लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 क्यूब रूट ऑफ 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 क्यूब रूट ऑफ 24, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6 क्यूब रूट ऑफ 4, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/6। भाई आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का काम करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा। तो आप देख रहे हैं पहले दिया हुआ 2 क्यूब रूट ऑफ 32। तो भाई इसमें हम लोग सॉल्व करने से पहले यहाँ आप देख रहे हैं 32 का क्या है, घनमूल तो निकलेगा नहीं, 32 का घनमूल निकलने से रहा। क्यों? क्योंकि 32 किसी संख्या का घन नंबर थोड़ी ना है, 32 किसी नंबर का घन नहीं लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 बाहर आया है, 2 कितना है, बाहर आया है। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, देखिए इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इस 2 को आप अंदर ले लो, इस 2 को अंदर ले लो। अब 2 को अंदर लेने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं कि भाई अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ हो तो और घनमूल लगा हो तो एक बार ये बाहर निकल के आता है, यही तो बात हुई। तो जब ये एक बार बाहर निकल के आया तो अगर इसको हमें अंदर लेना हो तो हम क्या करेंगे, भाई ये 3 बार
गुणे के रूप में प्रोडक्ट होकर के अंदर जाएगा ना। यही तो बात आई समझ में, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो जब इसको अंदर ले लेंगे तो ये आपका कितना बनाएगा, क्यूब रूट ऑफ 32, और ये 2 3 बार अंदर गुणा करेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी मैं बताता हूँ मैंने ऐसा किया क्यों, अभी देखते रहिएगा बस। और माइनस, अब यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 3 क्यूब रूट ऑफ 4। अब ये 4 भी किसी नंबर का क्यूब रूट तो है नहीं, 4 भी किसी नंबर का क्यूब रूट है नहीं, लेकिन इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हम इन नंबर्स को इसी 4 के रूप में तोड़ना चाह रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 4 और प्लस यहाँ आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 500 है, तो इसका 500 का कैसे निकालेंगे आप भाई, इसको अभाज्य गुणनखंड इसका तोड़ दीजिए। तो आप 500 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 500 को अगर आप तोड़ें तो 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, यानी 250, फिर 2 से काटेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक तिरिक तो बाहर आ जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिकली कि ये 5 बाहर ले लेगा, 5 बाहर ले लेगा और 2 दूनाई 4 अंदर रह जाएगा, 2 दूना 4 अंदर रह जाएगा। इतनी आई बात समझ में। अब फिर क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस नंबर पे अगर आप ध्यान दें, आप जानते हैं 32 तो किसी नंबर का घन नहीं होता है, लेकिन 64 होता है 4 का। तो अगर 32 में 2 को ले लें तो 32 दूना 64 और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4। तो हम 4 यहाँ से बाहर ले सकते हैं और घनमूल ऑफ कितना बचेगा अंदर, 2 दूनाई 4, चूँकि ये 2 तो इसमें चला गया, ये 2 दूनाई 4 बचा हुआ है ना, ये हो गया -3 और घनमूल ऑफ 4। और यहाँ से कितना आया, यहाँ से आप देख रहे हैं 5 घनमूल ऑफ 4। तो सारा जो हमारा नंबर था वो घनमूल 4 के रूप में कन्वर्ट हो गया ना। ये मुझे यहाँ से दिख गया था कि अगर 2 को हम अंदर ले रहे हैं तो 32 दूना 64, 4 बाहर आ जाएगा और इसका 2 बना के 4 बना लेगा। 4 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था और यहाँ 500 में जो हम करेंगे तो 2 जगह √4 बन रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात बनेगा। ये क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, आपको कैसे आएगा, प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आप लगाते हैं सवालों को, तो आप भी अपने ऑब्जर्वेशन से इसको देख सकते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ हमारे सामने दी तो इसको हम कैसे आगे परफॉर्म करें। तो नज़रिया होना चाहिए बस। और वो कब आएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए अब इसके आगे कैसे इसको परफॉर्म करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 4 आम 3 आम 5 आम, 4 आम 3 आम 5 आम। ये अब ये मत देखो ये √3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, इसको आम पढ़ लो। ये कितना लिखा है, आम लिखा है, यहाँ 4 आम लिखा है, यहाँ 3 आम, यहाँ 5 आम। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो भैया 4 आम -3 आम, 4 आम में से 3 आम गया तो कितना बचा, 1 बचा, यानी 1 आम यहाँ बचा और +5 यहाँ, तो 1 आम और +5 आम मिला के 6 आम, 6 आम। और आम का मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, आम का मतलब क्यूब रूट ऑफ 4। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। आई बात समझ में। तो यहाँ ये भी अभी कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि अब इसको कैसे परफॉर्म करें। तो इसको आप मान लो कुछ भी, आम इमली अमरूद कटहल बरहर जो मान पाओ मान लो, बस उसको आप सही से जोड़ लो घटा लो। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिसका एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, वही लगा सकता है, नहीं तो अन्यथा सब लोग एग्जाम में इसको छोड़ के आएंगे या तो तुक्का मारेंगे, गलत करके आएंगे 100%। इतना आसान नहीं कि सब लोग इसको आसानी से लगा दें। आइए अब किसी और आगे बढ़ते हैं, किसी सवाल पर। 2 सवाल और प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसके बाद सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन में वो दिया था ना, किस ऑप्शन में दिया था आप लोग देख करके उसको भाई टिक कर लीजिएगा, हम ध्यान नहीं दे मिटा दिए। तो शायद हमें लग रहा है वो तीसरे ऑप्शन में शायद लिखा हुआ था। अच्छा इसमें है ना, वो भाई कौन सा ऑप्शन था, हाँ तीसरे ऑप्शन में दिया था। तो आप लोग तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला नंबर जो है वो है क्यूब रूट ऑफ 8 अपान √16 डिवाइड बाई, यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड बाई
अंडर रूट ऑफ 100 अपान 49 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 125। देख रहे हैं ना क्वेश्चंस का लेवल। अब इसमें आपको क्यूब रूट भी दे रहा है और स्क्वायर रूट भी दे रहा है और इसका मान पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। अब आप भाई, अब आप तो पारंगत खिलाड़ी हो गए ना। क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 8 का घनमूल आप बोलेंगे 2, बोलेंगे ना 2, तेजिस बोलो भाई। चलो 2 हो गया, बटे 16 का यहाँ देख रहे हैं आप क्या स्क्वायर रूट है। गलती मत करना कि बस जोश जोश में अब गड़बड़े कर दो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखना। 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ आप लिखोगे 4। और ये गुणा, गुणा क्या होता है, सॉरी भाग है ना, भाग को हम लोग गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं। और जब गुणे के चिन्ह में कन्वर्ट होता है तो अंश बटे हर पलट जाता है। अंश बटे हर पलटने का मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं वर्गमूल लगा है, तो 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10, लेकिन ये अंश में ना आके हर में आएगा क्योंकि ये पलट जाएगा ना, क्योंकि ये भाग को हमने गुणे में कन्वर्ट कर लिया तो ये पलट गया। 49 का वर्गमूल 7, तो 7 यहाँ आपका हर में है तो ये ऊपर आ जाएगा, पलट करके अंश में आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आप देख रहे हैं 125 का घनमूल। बहुत सवाल अभी 125 आया था, आपको भी रट गया होगा कि 125 का 5 होता है। बस अब सभी प्रोडक्ट में आप तिरेक फिरेक जैसे काट वट के ऐसे निकाल लो जल्दी से। कैसे काटोगे, जैसे ये 2 पंचे 10, इस 5 से ये 5 कट गया, तो अब हमारा नहीं कटेगा ना, 7/4, 7/4, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का 100% एकदम 100 आंसर निकल के आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये होता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय हो जाता है और आप अपना 1 नंबर गंवा करके चले जाते हैं। चलिए, एक सवाल लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 216 की पावर -3 और डिवाइड बाई 343 की पावर -2। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कोई नंबर, किसी नंबर पे नेगेटिव पावर होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/1 के रूप में हम लोग लिखते हैं, यानी उसको परिमेय नंबर के रूप में लिख देते हैं, तो घात पॉजिटिव हो जाती है। कहने का मतलब a की पावर अगर -2 लिखा है, इसको पॉजिटिव करके हमें लिखना है तो इसको 1/a की पावर 2 लिखना पड़ेगा हमें। आई बात समझ में, ये रूल होता है। तो इसी रूल पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 216 की पावर -3 है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/216 की पावर 3, 1/216 की पावर 3 हो गया, घात पॉजिटिव हो गई। और इसको जब हम लोग भाग को गुणे में बदलेंगे, यहाँ भाग है ना, गुणे में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, लेकिन पलट जाएगा तो यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे आके माइनस होगा, लेकिन ऊपर फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई ये पलट के नीचे आएगा, लेकिन जब भाग को गुणे में बदलेंगे तो पुनः ऊपर आ जाएगा, तो केवल इसकी घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। 343 की पावर ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। आइए इसको यहाँ समझा देते हैं। जैसे इसको जब आप 1/343 लिखोगे, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, और जब इस भाग को गुणे में बदलोगे तो ये फिर अंश बटे हर पलट जाएगा ना, तो ये 343 की पावर 2/1 हो जाएगा। यही चीज़ मैं कह रहा था। इतना आई बात समझ में। अब आगे देखिए कैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 216 है, ये आपका कितना होता है 1/216, 6 का घन होता है, 6 का घन, तो 6 के घन की पावर की पावर 3 है, और गुणे यहाँ से आप देख रहे हैं जो 343 होता है 7 के घन की पावर 2 हो जाएगा। इतना हो गया ना, तो ये आपका घनमूल में आ जाएगा। अब आगे कैसे परफॉर्म होगा। अब आप देख रहे हैं 1/6 की पावर 3 है, तो 1 का घनमूल 1 हो गया, और 6 की पावर 3 है तो 6 की पावर 3 ही इसका घनमूल बन जाएगा। भाई 3 बार ही गुणा कर रहा है ना, 6 के घात 3 बार गुणा कर रहा है, तो 1 बार बाहर आ गया। और गुणे यहाँ से आप देख रहे हैं ये 7 की पावर 3 की पावर 2। आप जानते हैं कि जब a की पावर m की पावर n हो तो क्या होता है, घातें गुणा कर लेती हैं, m n बना लेती हैं। तो वैसे ही यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 और 2 गुणा करके 6 बनाएगा, और 7 की पावर 6 को हम 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2, तो ये 7 की पावर 6 बनाएगा। यहाँ भी 7 की पावर 6 बना रहा था, तो इसका ये 3 तिरेक बना रहा है, तो एक बार बाहर आ जाएगा निकल करके, यानी इसको हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका 7 की पावर 2 का मान हो गया 49, और 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 216। यही क्या बन जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से सबके बस की बात नहीं कि सॉल्व कर दें, क्योंकि इस सवाल में आप देख रहे हो निगेटिव भी टर्म दिया है, भाग भी दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं घातों का जो गुणा है वो भी बहुत अच्छे लेवल का दिया है। तो ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा टॉपिक था घन एवं घनमूल, इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है जितना मुझसे हो सका। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर आपको
चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में किसी नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हंसते खेलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।